Hello friends, you are watching Goal e-Learning. Dear friends, my name is Upen Tiwari and I welcome you all in this particular session of 5-minute vocab, that is RMV. It means root method vocab. Guys, in this video in this video series I am discussing the root method technique to learn English vocabulary. And today's root is कैंट, सेंट या फिर चेंट, जिसका मतलब होता है टू सिंग या चाम से। ठीक है, जहां भी आपको ये सारे वर्ड इस तरीके के रूट नजर आएंगे किसी वर्ड के अंदर, तो आपको उसका मतलब टू सिंग या फिर चाम से निकालना है। ठीक है, तो आज अपन इनसे जुड़े सारे वर्ड्स सीखने वाले हैं। पहला वर्ड है अपने पास एक्सेंट। देखिए, पहला वर्ड लिखा हुआ है एक्सेंट। एक्सेंट के अंदर दो रूट हैं, एक तो एसी और दूसरा सीईएनटी। एसी का मतलब होता है टू और सीईएनटी का मतलब लेना है टू सिंग से, यानी कि किसी चीज को बार बार रिपीटेड मतलब किसी चीज को सिंग करना या फिर उसको प्रोनाउंस करना। ठीक है, तो अपन इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, डिस्टिंक्टिव वे ऑफ प्रोनाउंसिंग लैंग्वेज, यानी कि किसी भी लैंग्वेज को प्रोनाउंस करने का जो तरीका होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एक पर्टिकुलर जो टोन होती है लैंग्वेज की उसको क्या बोलते हैं, एक्सेंट बोलते हैं, या इसका सिनोनिम हो जाएगा प्रोनाउंसिएशन या फिर इंटोनेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है। प्रोनाउंस एक वर्ब होती है जिसमें आईएनजी फॉर्म यहाँ लगी हुई है। अगर ये वर्ब के रूप में काम करता है तो आपको प्रोनाउंस बोलना है, लेकिन जब ये नाउन है प्रोनाउंसिएशन, तब यहाँ पर इसमें ओ नहीं आता, सिर्फ NUN होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है अपने पास चेंट। चेंट नाउन और वर्ब दोनों तरीके से काम आ सकता है, दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है इसको। चेंट का मतलब होता है, एक्सेंट को हिंदी में बोला जाता है उच्चारण। ठीक है, और चेंट को आप बोल सकते हो रिपीटेड मोड में किसी भी चीज को उसका रिसाइटेशन करना या फिर उसको गाना, किसी चीज को शाउट करना, कोई भी चीज रिपीटेड मोड के अंदर बोलना, गाना या फिर शाउट करना। ठीक है, तो रिपीटेटिव सॉन्ग, यानी कि लगातार आप किसी चीज को एक सॉन्ग के मैनर में बोल रहे हो या गा रहे हो, तो वो क्या हो जाता है, चैंट करना हो जाता है। आप बोल सकते हो राग अलापना हिंदी के अंदर। ठीक है, टिपिकली एन इनकैंटेशन, ये भी ये वर्ड अपन आगे सीखने वाला है। इनकैंटेशन का मतलब होता है मंत्रोच्चार। ठीक है, जो पर्टिकुलर मंत्र का जो उच्चारण होता है उसको बोला जाता है इनकैंटेशन। तो आप बोल सकते हो टिपिकली एन इनकैंटेशन और पार्ट ऑफ अ रिचुअल, किसी धार्मिक जो मंत्रोच्चार होता है, धार्मिक जो रिचुअल परंपरा का होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, चैंटिंग करना। ठीक है, से और साउट रिपीटेडली इन अ सिंग सॉन्ग टोन, यानी कि किसी भी सॉन्ग टोन के अंदर किसी चीज को शाउट करना या फिर बोलना। स्लोगन बोल सकते हो, कोरस इसके लिए एक सिनोनिम हो सकता है, या फिर रिसाइटेशन भी एक इसके लिए वर्ड हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास एंचेंट। नेक्स्ट लिखा हुआ है एंचेंट। एंचेंट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है हिंदी में मोहित करना। इसके अंदर देखिए दो रूट है, EN का मतलब होता है इन से, EN का मतलब हो जाएगा इन से, और CHANT चेंट का मतलब हो जाएगा चाम से। CHENT चेंट का मतलब हो जाएगा चाम से। ठीक है, तो अब देखिए एंचेंट का मतलब क्या हो जाएगा, मोहित करना, या फिर इंग्लिश में अपन देखें टू अट्रैक्ट समबडी स्ट्रांगली एंड मेक देम फील वेरी इंटरेस्टेड, किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। ठीक है, एक्साइट करना उनको, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं वो एंचेंट का अर्थ देते हैं। जैसे कि डिलाइट हो गया, बेविच हो गया, कैप्टिवेट हो गया, डेजल हो गया, एनरैप्चर हो गया, फैसिनेट हो गया। और ये इसके कुछ इडियम्स हैं, बाउल समवन ओवर, या फिर गेट अंडर समवन्स स्किन। ठीक है, ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। तो अब अपन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर नेक्स्ट वर्ड अपने पास इनकैंटेशन। ये वर्ड मैं आपको अभी ऑलरेडी पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया था। इन जो इसमें रूट यूज हुआ है, इसका मतलब है, इनका मतलब एक अपन इंटेंसिफायर से लेते हैं, यानी कि वो किसी चीज को क्या कर रहा है, यहाँ पर बढ़ा रहा है। दूसरा रूट इसके अंदर है कैंट। कैंट का मतलब आपको ऑलरेडी पता है क्या होता है, सिंग से होता है। कैंट का मतलब होता है सिंग से, तो क्या हो जाएगा, अ सीरीज ऑफ वर्ड्स सेड एज अ मैजिकल स्पेल और चार्म, है ना। तो कोई भी वर्ड्स, यानी वर्ड्स की, शब्दों की जो सीरीज होती है वो एक मैजिकल स्पेल के अंदर बोली जाए। ठीक है, जिससे आपको अच्छा लगे, और उसका एक पर्टिकुलर तरीका होता है बोलने का, वो क्या कहलाता है, इनकेंटेशन या फिर मंत्रोच्चारण कहलाता है। रिसाइटेशन आप इसको बोल सकते हो, मंत्रोच्चारण, या फिर कॉन्ज्यूरेशन इसके लिए एक सिनोनिम हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड अपने पास रिकेंट। देखिए, री का मतलब मैंने आपको कल भी बताया था, लास्ट वीडियो के अंदर अपन डिस्कस किया था। री का मतलब उसमें मैंने आपको बताया था अगेंस्ट से, तो री का मतलब होता है बैक या फिर अगेंस्ट से। ये
री का मतलब हो सकता है, और कैंट का मतलब यहाँ पर किससे है, सिंग से है, ठीक है। तो रिकेंट क्या हो जाएगा, से दैट वन नो लॉन्गर होल्ड्स एन ओपिनियन और बिलीफ, ठीक है, यानी कि किसी भी बात के अंदर कोई वो अब विश्वास नहीं रखता, उसके विचार उस बात से अब क्या हो गए, अलग हो गए, यानी कि किसी भी चीज को अस्वीकार करना, डिनाई करना, या फिर मुकर जाना, या फिर एब्जर यानी कि त्याग देना भी उसका सिनोनिम हो सकता है। अबंडन भी क्या होता है, त्याग देना। रेलिंक्विश भी त्याग देना होता है या मना करना। रेलिंक्विश का मतलब भी क्या होता है, मना करना। फोरसेक भी मना करना होता है। चेंज वंस माइंड यानी कि अपना दिमाग क्या है, अब उसके बारे में अपनी क्या राय क्या है, बदल दी है, तो वो क्या हो जाता है, रिकेंट हो जाता है। रिकेंट जो एक वर्ब होती है, रिकेंट क्या अपने आप में एक वर्ब, यानी कि ही रिकेंटेड अपन बोल सकते हैं, अबंडेंट बोल सकते हैं, रेलिंक्विस्ड बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास इंसेंटिव। इंसेंटिव वर्ड शायद आपको पता हो। इंसेंटिव का मतलब होता है एक बोनस के रूप में ले सकते हो आप, या फिर समथिंग दैट टेम्प्ट्स, है ना, जो किसी को एज ए लालच दिया जाता है। स्टिमुलेंट इसके लिए एक नया वर्ड हो सकता है ना। तो किसी पर्सन को क्या करता है, वो किसी पर्सन या फिर एनिमल को एज ए लालच दिया जाता है, एज ए ल्योर दिया जाता है, समथिंग दैट टेम्प्ट्स, ठीक है। तो समथिंग इसका मतलब क्या हो जाएगा, इन का मतलब इनटू, और सेंट का मतलब क्या हो जाता है, चाम। तो यानी कि किसी के अंदर जो चाम ले आता है, उसके अंदर जो खुशी ले आता है, इंसेंटिव अगर आप किसी को देते हो तो वो अपने आप में क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा बोनस बोल सकते हो, जिसकी वजह से कोई क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। तो अपन क्या बोल देंगे, समथिंग दैट एनकरेजेस यू टू डू समथिंग, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो आपको एनकरेज करती है कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए, जो आपको स्टिमुलेट करती है, आपको स्टिमुलेंट करती है, या फिर आपको एनकरेज करती है, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, ये एक इंसेंटिव है, बोनस है, इंड्यूसमेंट है, ल्यूर है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स थे किससे रिलेटेड, कैंट या फिर सेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो चाम या फिर टू सिंग से रिलेटेड मैंने आपको सारे वर्ड्स बता दिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज।